अच्छा अच्छा ठीक, पेज छोड़ देना बाबू उतना। रफ है या फेयर कॉपी इसका? हाँ बता दी। वेरी गुड। लिखो बाबू, डाल्टन्स लॉ ऑफ, हाँ हाँ क्वेश्चन के बाद, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बात नहीं बात नहीं बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हो गया बाबू, लिखो। ये क्या चीज पे है? ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसके लिए एप्लीकेबल होता है? गैस के लिए। क्या चाहिए बाबू? गैस। लिखो। लिखिए, द टोटल प्रेशर ऑफ gaseous mixture is equal to लिखो, sum of partial pressure of each, क्या चाहिए बाबू? gases। The total pressure of a gaseous mixture is equal to क्या चाहिए बाबू? Sum of partial pressure of each gases। बोला क्या चीज? टोटल प्रेशर जो होगा, पीटी लिख सकते हैं। क्या चाहिए बाबू? पीटी लिखो। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश। ये है क्या? समझना बाबू। P1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? क्या चीज बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कौन सा? 1। जितना भी गैस ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या चीज बाबू? 2। P3 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या चीज? 3। अब यहां पर एक टर्म आया, वो टर्म क्या है बाबू? बताओ क्या चीज बोलो? पार्शियल प्रेशर। आखिर ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है? देखो, पार्शियल का मतलब होता है पार्ट। क्या चाहिए बाबू? पार्ट। सही है। मान लेते हैं इस क्लास में बाबू टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी मान लिए कितना है? 50। कितना है? 50। सही है। हम क्या किए? 500, कितना? 500, नॉर्मल नहीं, 500 बाबू, 500। बड़ा वाला क्या चीज? बड़ा वाला कैडबरी का जो फैमिली पैक होता है ना, वो ले आए। कितना ले आए? 500। अब बचा, पर स्टूडेंट को कितना पड़ा? बोलो, पर स्टूडेंट को कितना मिल रहा है? बताओ। 10। कितना मिला बाबू तुमको? 10 मिला ना? देखो, देखिए मेरा यही है बाबू, 10-10 दे दिए। खुश हो ना? चल, कहा है अभी ना, तुम बोला ना जी तुमको 10 मिला। अभी ये बोला कि 10 मिला है हमको। हाँ नहीं बोले तो छोड़ दियो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलो। एक सुनो बाबू, वो भी मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तुमको मिला ना बाबू? कोई बात नहीं। एक चीज बताओ, एक स्टूडेंट को कितना मिला बाबू? 10 मिला ना? 10 ठीक है, मन में मिला 10। अच्छा, ये 10 आया कैसे? 500 डिवाइडेड बाय 50। लेकिन हम वो नहीं किए। हम क्या किए? फ्रैक्शन ऑफ 1 स्टूडेंट निकाले। कितना? फ्रैक्शन। बताओ एक स्टूडेंट का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/50। फ्रैक्शन निकाल लिए, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्या निकालिए? चॉकलेट्स। ये क्या है? फ्रैक्शन। बोलो कन्हैया बोलो, ये फ्रैक्शन है बाबू? फ्रैक्शन यही ना है। और इनटू टोटल, क्या चीज? टोटल।
टोटल क्या था? चॉकलेट्स। अब बताओ कितना आया? 10 आया ना बाबू। फ्रैक्शन इंटू क्या चीज? टोटल। सॉरी बाबू, फ्रैक्शन इंटू टोटल। सही है। अब बताओ, बाय द वे हम ले आए कितना? 50 केजी गोल्ड ले आए। कितना केजी बाबू? 50 केजी क्या लाए? गोल्ड। कितने गोल्ड? 50 केजी। बताओ पर स्टूडेंट को कितना केजी मिला? कितना मिला? 1 केजी। देखिए, तो सोना चांदी चॉकलेट हम देते ही रहते हैं बाबू, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिला बाबू? 1 केजी। अब बता हमको, सुनो यहां से एक चीज बताना हमको, सुनो बात नहीं, ये कैसे निकाले बाबू? हर स्टूडेंट का ये क्या है? पार्ट है ना। अभी 10 को 10 को 50 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यही तो निकाले थे, टोटल इज इक्वल टू क्या चीज? P1 प्लस P2 प्लस P3, जितना है सबका कर दिए। सही है। अब अगर हमको निकालना रहा पार्शियल प्रेशर, मींस हर का एक, हर स्टूडेंट का कितना मिल रहा है, तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन इनटू क्या चीज? टोटल। यहां जो चॉकलेट वॉकलेट है ना बाबू, तो यहां पे कौन सा फ्रैक्शन लेंगे बताओ? नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर का है ना बाबू, इनटू क्या चीज? बोलो, टोटल प्रेशर ऑफ किसका? सॉल्यूशन। सही है। तो पार्शियल प्रेशर का यही फॉर्मूला होता है। बोलो क्या चीज? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? दिक्कत बाबू? मन करेगा नोट करने का? करोगे नोट? नोट करो फास्ट, नोट करो। चलो देखो, देखिए बाबू, राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये रिलेशन देख लेंगे हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन क्या चाहिए बाबू? वेपर फेज। रुक जाओ एक मिनट, सुनो ध्यान। राउल्ट्स लॉ बताओ ये किसके लिए एप्लीकेबल है बाबू? कोई दिक्कत? डाल्टन्स लॉ गैसियस मिक्सचर के लिए। अब यहां सब ध्यान से देखना, सब कोई लास्ट बेंच देख, ध्यान से देखने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से देखना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, नीचे में क्या रहता है बताओ? लिक्विड। अरे हाँ या ना बोलो। और ऊपर में क्या रहता है बाबू? वेपर। वेरी गुड, सही है। और नीचे में क्या है? लिक्विड। देखना, सॉल्यूट एंड क्या चीज? सॉल्वेंट। ए क्या हुआ? सॉल्यूट। और बी क्या हुआ? सॉल्वेंट। यहां पे भी क्या हुआ? ए एंड क्या चीज? बी। ए एंड बी। अच्छा साइलेंट नहीं किए थे, ठीक है ना? ए एंड क्या चीज? बी। सी, सॉरी बाबू, देखिए सॉरी हम बोले में नहीं पीछे हटते हैं, गलत तो गलत है। ये देखो क्या होगा बाबू? ये क्या चीज में है बताओ? लिक्विड। और ये क्या चीज में है बाबू? वेपर। बोलो हाँ है ना? वेपर में तो ए और बी रहेगा ना। चलो यहां समझना बाबू, ये एक्स ए है, ये मीन काई ए एंड क्या चीज? काई बी। ये है क्या बताओ? हाँ बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन कौन सा फेज? अरे बोलो कौन सा फेज बाबू? लिक्विड फेज में है। ऊपर में बताओ, ऊपर में भी ए और बी रहेगा, रहेगा ना? बोलो क्या लिखे हैं इसको? देखो, वाई ए एंड क्या चीज? वाई बी। क्या लिखे हैं इसको बाबू? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन कौन सा फेज? वेपर फेज।
कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, सबसे पहले हम लोग कौन सा लॉ लगाएं? राउट्स लॉ, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। बताओ राउट्स लॉ क्या था? चलो जी बाबू, खड़ा हो तुम। यस, राउट्स लॉ फॉर्मूला बताओ। तुमको बोल रही, यस खड़ा हो जाओ। तुम नहीं बाबू, क्लास चलो, बोलो राउट्स लॉ। बताइए। माने जितना जल्दी हो सके ना फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, जितना जल्दी हो सके। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बोलो क्या था बाबू, बोलो। पी एस इज इक्वल टू क्या चाहिए बाबू? पी ए प्लस पी बी होगा बाबू। पी ए बता रहे हैं, पी एस इज इक्वल टू पी ए की जगह क्या लिखे थे बाबू? पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। सही है, दिस इज द वेबर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था। हो गया। अब यहां देखो, नेक्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? डाल्टन्स लॉ। बोलो क्या होता है, बताओ। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल क्या चाहिए बाबू? प्रेशर ऑफ क्या चीज? सॉल्यूशन। वेरी गुड, सही है। चलो देखो, पार्शियल प्रेशर को क्या चीज से डिनोट करें? पीए, पीए से डिनोट करते थे, बोलो हाँ ना। अब ये मोल फ्रैक्शन है, डाल्टन्स लॉ किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए, बोलो है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा? गैस। क्या लिखें बताओ? वाई ए इंटू टोटल प्रेशर ऑफ क्या चाहिए बाबू? सॉल्यूशन। क्या लिखें? पीएस। बोलो हाँ ना। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या लिखा जाए बताओ? पीए बाय क्या चाहिए बाबू? पीएस। और पीए को क्या लिख सकते हो तुम बताओ? पी नॉट ए एक्स ए बाय क्या चीज? नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बाबू? नहीं। तो ये आपका क्या हुआ? वाई ए। वाई ए का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कौन सा फेज? वेपर फेज। सही है। अब बताइए सेम, पीबी इज इक्वल टू क्या लिखे बाबू? वाई बी इंटू क्या चीज? पीएस। अरे हाँ है ना, तो बोलो, तो बताओ वाई बी बराबर क्या होगा बाबू? पीबी बाय क्या चीज? पीएस। और पीबी को क्या लिख सकते हैं बताओ? पी नॉट बी एक्स बी बाय क्या चीज? पीएस। ये राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दोनों का क्या है बाबू? मिक्सचर। ये क्या है? गैस, और ये क्या है? लिक्विड। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बोलो है ना, मोल फ्रैक्शन इन गैसेस फेज बाबू। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन इन क्या चाहिए? लिक्विड फेज। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? नोट करोगे? मन है बाबू? सच में कर लो। चलो यहां देखो, अब पूरा का पूरा फॉर्मूला हम लोग एक जगह क्या करते हैं? सम अप करते हैं। यहां देख ध्यान से, पहले बताओ। ए अरे, वाई इज इक्वल टू बाबू पी ए बाय क्या चीज? पी नॉट ए एक्स ए बाय क्या चीज? पी एस। वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाय क्या चीज? पी एस। और बोलो, पी नॉट बी पी एस। एक चीज यहां समझना, वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू हाउ मच? 1। अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1। सही है, एक निकालेंगे दूसरा निकल जाएगा बाबू। दूसरा बताओ, वाई ए बाय वाई बी, वाई ए बाय वाई बी क्या होगा बताओ? पी ए बाय क्या होगा?
पीबी। पीएस पीएस क्या हो जाएगा? कट। और क्या लिख सकते हैं बताओ? पी नॉट ए एक्स ए बाय पी नॉट बी एक्स बी। सही है? हाँ या ना बोलता ही नहीं है। चलो यहां देखो, नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस इज इक्वल टू बाबू पी ए प्लस पीबी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां बताना क्या है ये? इन कौन सा फेज बाबू? वेपर फेज। वाई बी क्या है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन क्या चीज? वेपर फेज। काई ए क्या है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कौन सा फेज? और काई बी क्या होगा बाबू? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन क्या चीज? लिक्विड फेज। पी ए क्या है बताओ? बोलिए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी बी बताओ? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज? बी। पी एस वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज? सॉल्यूशन। सही है? नोट डाउन करो फास्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलो, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चंस बना लेते हैं। देखो बाबू, लिखा हुआ है क्या? 1 मोल ऑफ ईच ए एंड बी आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है? 20। पी नॉट बी कितना दिया हुआ है? 80। बोल रहा है विच इज मोर वोलाटाइल, ए और बी। तो देखो, वोलाटाइल कौन ज्यादा होगा? सिंपल सा बात, सोचना। जो ज्यादा वेपर बनाता है, जो ज्यादा वेपर, वो वोलाटाइल क्या होगा? ज्यादा। अगर ज्यादा वेपर बना रहा है तो प्रेशर भी उसका क्या होगा? ज्यादा। तो सिंपल सा बात, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो वोलाटाइल क्या होगा? ज्यादा। तो यहां देखना, मोर वेपर प्रेशर मोर वोलाटाइल, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एक चीज बताओ, एक तरफ पेट्रोल रखें और एक तरफ क्या रखें? वाटर। हल्का सा दोनों को गर्म करें, जल्दी कौन इवेपोरेट करेगा? पेट्रोल करेगा। इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जनरल वाटर की तुलना में क्या होगा? कंपैरिजन में क्या होगा? कम। तो एक लाइन में याद रखना कि जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और ये आगे चलिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रहेंगे तो वहां भी बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वोलेटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो पहले हम स्टेप वाइज स्टेप ये क्वेश्चन को बनाते हैं, लास्ट में इसका मेन क्वेश्चन देखना क्या होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। ए का मोल कितना दिया हुआ है बताओ? 1 मोल ईच। ए एंड क्या चीज? बी। तो यहां पे 1 और यहां 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू हाउ मच? 0.5। अगर ए का मोल फ्रैक्शन कितना आया? ए का मोल फ्रैक्शन कितना? ए। तो बी का क्या होगा? 1 - 0.5 कितना आएगा? 0.5। मींस दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना आया? 0.5 एंड 0.5। ठीक है, ये दोनों कौन सा फेज में है? ये दोनों कौन सा फेज में है बाबू बताओ? ये कौन सा फेज में है? लिक्विड फेज। लिक्विड फेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, इसी का दूसरा सेक्शन देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम? यहां देखना। अब बोला आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और क्या चीज? एक्स ए। और पी नॉट ए आपको कितना दिया हुआ है? 20। और अभी जस्ट निकाले थे क्या चीज? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना था? 0.5। तो 20 × 0.5 हाउ मच?
10 आएगा। ठीक है, अब समझना। अब नेक्स्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। बी इन सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी और क्या चीज एक्स बी। 80 इंटू 0.5 कितना होगा? 40। अब पी ए और पीबी निकल गया तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या निकाल सकते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होगा? पी ए प्लस पीबी। 10 प्लस क्या चीज? 40। कितना आया? 50। समझना है। अब यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, समझना। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अब यहां वेपर फेज में आपसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होने वाला है। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या निकाले थे बाबू? पी ए बाई क्या चीज? पी एस। और पी ए आपने कितना लिखा? 10 और पी एस कितना है? 50। 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कितना हो गया? हाउ मच? 0.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन कितना होगा? पीबी बाई पी एस। नहीं तो आप डायरेक्ट यहां पे कर सकते थे 1 माइनस कितना? 0.2 कितना आता? 0.8। ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग। तो वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? पीबी बाई क्या चीज? पी एस। 40 बाई कितना? 50 इज इक्वल टू 0.8। यहां तो हम लोग बता लिए। अब समझना क्या है, देखो ये था लिक्विड और ये क्या था? वेपर फेज में। शुरुआत में जब ए और बी आपने लिया था तो लिक्विड फेज में क्या देखा था? दोनों का कितना? 0.5 और 0.5 मोल फ्रैक्शन। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बी 50% और ये भी क्या चीज? 50%। मीन्स लिक्विड फेज में ए और बी क्या था? 50 एंड 50%। समझ में आया? कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब देखिए, जब उसी को हम लोग क्या करें वेपर फेज में, तो वेपर फेज में देखना ए कितना हो गया? 0.2 और बी कितना हो गया? 0.8। मीन्स ये 20% हो गया और ये कितना हो गया? 80%। क्या समझे? क्या समझे इससे? ए देखो यहां पे 50-50% था, ए यहां पे 20% और ये क्या चीज? 80%। समझना, ए का वेपर कम बना और बी का वेपर क्या बना? ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? वेपर अगर कम बन रहा है मीन्स ए इज लेस वोलेटाइल एंड बी इज क्या चीज? मोर वोलाटाइल। और यहां से हम लोग पता कर लिए थे कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा। सिंपल सा बात, जो ज्यादा वोलेटाइल उसकी वेपर क्या बनेगी? ज्यादा। सही है। अब चलिए यहां तक तो हम लोग निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, मेन क्वेश्चन आपका वही है और वही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखना 1 मिनट। चलो देखो अब क्या बोल रहा है, समझना। इफ वेपर प्रेशर, वेपर सॉरी नॉट वेपर, इफ वेपर इज कंडेंस्ड इनटू सेकेंड कंटेनर। अब वेपर को हम लोग, जो आपका वेपर बना ए और बी बना, ए कितना 20% था, बी कितना था 80%। अब दोनों को हम लोग कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में क्या करने जा रहे हैं? डालने जा रहे हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन बी, ए एंड बी इन लिक्विड। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज? सॉल्यूशन। एंड लास्ट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन क्या चीज? वेपर फेज। अब समझना, यहां पे देखने वाली बात है, समझ लो। देखो ए और बी कितना बना था? 0.2 और 0.8। अब यही ना वेपर बना। अब इस वेपर को आप क्या कर रहे हैं? कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में ले जा रहे हैं। चलो ले जाए, कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में लाए। अच्छा, कंडेंस करने पे ये क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब बताओ लिक्विड फॉर्म में ए कितना आएगा? 0.2 और वाई कितना आएगा? 0.8। तो सिंपल सा बात, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 0.2 और ये कितना? 0.8। क्योंकि इसी को ना आप कंडेंस करके ला रहे हो यहां पे। ठीक है, तो ए कितना हो गया? 0.2 और बी कितना? 0.8। सही है। अब बोल रहा है आपसे क्या क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या बोला? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 0.2 और 0.8। खत्म, आगे चलते हैं। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज? सॉल्यूशन। भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पी ए इज इक्वल टू हाउ मच? पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। 20 इंटू 0.2 वहां से और 80 इंटू, अब ये 20 कहां से आया? सिंपल सा बात, ये तो आपको दिया हुआ है, पी नॉट तो कभी चेंज नहीं होने वाला। पी नॉट जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्यूट और किसी के लिए सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो यहां क्या होगा? 20 इंटू 0.2 और 18 कितना आया टोटल भाव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? 68। अब आपसे क्या बोला? नेक्स्ट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन क्या चीज? वेपर फेज। आइए, y इज इक्वल टू क्या लिखें? पी ए बाई पी एस। 4 बाई कितना? 68। हाउ मच? 0.05। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, देखना, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं यहाँ पे। चलो, ये ऑलमोस्ट कितना? 5%। वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस ये कितना? 95। ये दोनों कौन सा फेज में बोल रहा है बाबू? वेपर फेज। देखो पहले यहां पर समझना, पहले यहां
y कितना था, वहां ये कितना था 0.20% और यहां कितना था 80%। अब कितना आया बोलो, ये 5% और ये कितना 95%। धीरे धीरे ए क्या हो रहा है, कमते जा रहा है, कम हो रहा है, और बी धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। बी इज क्या चीज बाबू, इंक्रीजिंग, और ए क्या हो रहा है, घट रहा है। रीजन उसका बताओ। याद है ए जो था वो लेस वोलेटाइल था और बी क्या था, मोर वोलेटाइल। इसका मतलब जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका परसेंटेज वेपर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो लेस वोलेटाइल होगा उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है समझो। दो लिक्विड लिए जिसकी बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, तो धीरे धीरे जब ये प्रोसेस करेंगे, एक में क्या करेंगे, वेपर लेंगे, उसके बाद कंडेंस करेंगे, लेंगे कंडेंस करेंगे, धीरे धीरे क्या देखेंगे, जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल था वो वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, और जो लिक्विड लेस वोलेटाइल था वो आपको लिक्विड में आ जाएगा। मींस दोनों लिक्विड को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या चीज में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आओ देखो, देखिए दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेयर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? कट। चलो अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। देखना बाबू, शुरुआत में इन बिगनिंग ये 0.5 था ए और बी लिक्विड फेज में। वेपर में किए तो ये कितना आया 0.2 एंड कितना 0.8, मींस 20% और 80% के आया वेपर फॉर्म में, ए और क्या चीज बी। फिर इसको कंडेंस किया। अब बताओ ए कितना आया 0.2 और बी कितना 0.8, मींस बी जो हो रहा है 0.8 हो गया, ये 0.2। पहले कितना था 0.5 एंड 0.5, मींस ए धीरे धीरे क्या हो गया लेस और बी धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट। अब बताओ ए कितना आया 0.05 और बी कितना 0.95। इसका मतलब ए कितना हो गया ओनली 5% एंड बी कितना 95%। सही है। फिर से इसको अगर कंडेंस करेंगे बाबू, अगर ये कंडेंस किया जाता है तो ऑलमोस्ट ए जो होगा, यहां तो आ गया ये एक्स ए कितना हो जाएगा बताओ 0.05 और एक्स बी कितना हो जाएगा वो बताओ 0.95। फिर से अगर इसको इवेपोरेट हुआ, वेपर बनाएगा, तो अब यहां पे ए वाई ए कितना आएगा ऑलमोस्ट 0.01 और ये वाई बी कितना आ गया बताओ 0.99। मींस धीरे धीरे बी क्या चीज में आ गया वेपर में और ए क्या चीज में आ गया लिक्विड फेज में। आपको क्या होगा सेपरेट होना स्टार्ट। मींस सिंपल सा बात, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर में आ जाएगा और जो लेस वोलेटाइल होगा वो लिक्विड फेज में आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, समझना। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो when two or more volatile liquid having क्या चीज different boiling point in a mixture are repeatedly क्या चीज heated and condensed, बार बार हीट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कंडेंस कर रहे हैं। then the liquid which have less boiling point, वैसा लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा लेस, ऑप्टेन इन क्या चीज वेपर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो वोलेटाइल क्या होता है ज्यादा वेपर फॉर्म। अदर हैविंग क्या चीज मोर बॉइलिंग पॉइंट इज ऑप्टेन इन कौन सा फॉर्म लिक्विड फॉर्म। बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट बोथ द लिक्विड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड क्या चीज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जितने भी क्रूड ऑयल हैं उसको हम लोग कैसे प्यूरिफाई करते हैं बाबू, अलग अलग जो चीज मिलता है, कहीं कैरोसिन डीजल पेट्रोल, उसको इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। टाइप्स ऑफ, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।